नीली पहाड़ियों के दामन में बसा छोटा सा गांव चांदपुर हमेशा से अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के घने जंगलों में कभी जिन्नात और आधी रात को गाने वाली परियां रहती थीं। मगर महरीन, जो 25 साल की एक अकेली लड़की थी, इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करती थी। वह तो बस अपने वीरान से घर में अपने बीमार पिता की देखभाल करती, खेतों में काम करती और शाम को अकेली दरिया के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। महरीन के घर के पीछे एक पुराना बेर का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी जिन का निवास है। गांव वाले इस पेड़ के पास से रात को गुजरते हुए मुंह पर कपड़ा बांध लेते थे, मगर महरीन वहां अक्सर बैठकर किताबें पढ़ती। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थी, तो उसे जमीन में एक पुराना तांबे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसके हाथों से एक जर्द रंग का कागज गिर पड़ा, जिस पर अजीब सी निशानियां बनी थीं। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। महरीन खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिन रही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। वह आदमी जब मुस्कुराया तो महरीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस तेज हो गई जब उसने देखा कि वह आदमी हवा में घुलता चला गया। अगले दिन महरीन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हकीम बाबा को वह पुराना कागज दिखाया। बूढ़े ने आंखें फाड़कर कहा, बेटा, यह तो जिन्हों की जबान है। यह कहता है कि इस पेड़ के नीचे एक ऐसा आदमी दफन है जो 100 साल पहले एक औरत के प्यार में मारा गया था। वह हर बारिश की रात जिंदा हो जाता है। महरीन को यकीन नहीं आया, मगर अगली बारिश की रात जब वह अपने कमरे में लेटी थी तो उसे कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो वही पुराना आदमी खड़ा था। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया? उसने कहा। महरीन के मुंह से चीख निकल गई, मगर वह भाग नहीं सकी। उस रहस्यमय आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक थी जो महरीन के शरीर में उतर गई। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, उसने कहा। उसने बताया कि वह शहजादा अयाज था, जो कभी इस गांव का हुक्मरान था। एक देहाती लड़की से प्यार हो गया था, मगर उसके परिवार वालों ने उसे जहर देकर मार डाला था। उसकी आत्मा को बेर के पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया था। हर बारिश मेरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर देती है। महरीन ने पूछा, तुम मुझे क्यों दिख रहे हो? शहजादे ने उसके बालों में हाथ फेरा। क्योंकि तुम बिल्कुल उस जैसी हो जिससे मैं प्यार करता था। इसी पल बारिश रुक गई और शहजादे का शरीर धुंधला होने लगा। महरीन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुको, मत जाओ। मगर वह गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आखिरी बात हवा में गूंज रही थी, अगली बारिश तक। अगले दिन महरीन ने फैसला किया कि वह शहजादे अयाज के बारे में और जानेगी। हकीम बाबा ने उसे बताया कि गांव से दूर एक पुराना ममनुआ कब्रिस्तान है, जहां पुराने हुक्मरानों को दफनाया गया था। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। महरीन ने शाम तक इंतजार किया और फिर चांद की रोशनी में अकेले कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। जब वह टूटी हुई दीवार पार करके अंदर घुसी तो उसने देखा कि एक कब्र पर ताजे फूल रखे हुए हैं। करीब पहुंची तो उस पर लिखा था, शहजादा अयाज प्यार में मारा गया। अचानक उसे पीछे से पत्तों के सरसराने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। महरीन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूं, पूरी कहानी। शहजादे ने बताया कि उसकी प्यार की लड़की का नाम नूरजहां था। वह एक गरीब किसान की बेटी थी। जब शहजादे ने उससे शादी का इरादा जताया तो उसके मंत्रियों ने साजिश करके नूरजहां को जहर दिलवाया। गम में शहजादा ने भी अपनी जान दे दी। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम अब भी यहां क्यों हो? शहजादे ने एक पुराना हार निकाला, जो बिल्कुल महरीन के गले में मौजूद हार जैसा था। क्योंकि तुम नूरजहां हो, तुम्हारी आत्मा वापस आ गई है। जब महरीन ने गांव वापस जाकर नूरजहां के बारे में पूछा तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले वाकई एक लड़की इसी नाम से यहां रहती थी, जो रहस्यमय तरीके से मर गई थी। उसकी कब्र भी
ममनुआ कब्रिस्तान में थी। महरीन ने नूरजहां की कब्र ढूंढ निकाली। जब उसने कब्र को छुआ तो अचानक उसके दिमाग में पुराने महलों, शहजादे के साथ बिताए लम्हों की यादें उभरने लगी। क्या यह मुमकिन था कि वह वाकई नूरजहां की आत्मा हो? शहजादे ने बताया कि उसके साथियों मंत्रियों ने उस पर शाप डाला था कि वह हर 100 साल बाद सिर्फ बारिश की रातों में जिंदा हो सकता है। उस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, अगर नूरजहां की आत्मा फिर से जन्म ले और अपनी पहचान हासिल कर ले। महरीन ने पूछा, अगर मैं वाकई नूरजहां हूं तो फिर क्या होगा? शहजादे ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, तो फिर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अगली बारिश की रात महरीन को फैसला करना था। अगर वह अपने अतीत को स्वीकार कर लेती तो शहजादे की आत्मा को शांति मिल जाती, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे अपनी वर्तमान जिंदगी को अलविदा कहना पड़ता। जब बारिश शुरू हुई तो महरीन कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने महरीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा फैसला? महरीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। बारिश की बूंदों के नीचे महरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शहजादा अयाज ने उसके हाथों को थाम लिया। अचानक महरीन के शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। उसके दिमाग में पुराने यादें तेजी से घूमने लगीं। वो कभी एक बाग में दौड़ रही थी, कभी शहजादे के साथ दरिया किनारे बैठी थी। मुझे याद आ रहा है। महरीन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शहजादे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें सब याद आ गया? महरीन ने सर हिलाया। हां, नूरजहां को, लेकिन मैं महरीन भी हूं। सुबह होते ही गांव के लोगों ने महरीन को कब्रिस्तान से लौटते हुए देख लिया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। गांव के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की जिन्हों के साथ रहती है। लोगों ने महरीन के घर का घेराव कर लिया। हमें इसे गांव से निकालना होगा। एक आदमी ने लालच भरी नजरों से कहा, इसके बाप ने हमेशा से अजीब बातें की हैं। महरीन के बीमार पिता ने दरवाजे पर आकर कहा, तुम सब जानते हो कि मेरे परिवार पर यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें डर है कि कहीं सच सामने न आ जाए। रात को महरीन के पिता ने उसे एक डरावना राज बताया। यह गांव वाले ही थे जिन्होंने शहजादे और नूरजहां को मार दिया था। उन्हें डर था कि अगर शहजादे ने एक आम लड़की से शादी कर ली तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। पिता ने एक पुराना खत निकाला। यह तुम्हारी असली मां ने लिखा था। तुम नूरजहां की औलाद हो। तुम्हारी रूह में उसकी यादें जिंदा हैं। महरीन का दिल धड़क रहा था। तो क्या मैं? हां बेटा, तुम ही इस लानत को तोड़ सकती हो। अगली रात गांव वालों ने महरीन के घर को आग लगाने का फैसला किया। जब वे मशालें लेकर आए तो अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। जोरदार बारिश शुरू हो गई। शहजादा अयाज हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम सबने जो किया, अब उसका बदला लिया जाएगा। महरीन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, बदला नहीं, बस अब हमें आजाद होने दो। बारिश के बीच महरीन और शहजादे का शरीर रोशनी बनकर आसमान की ओर उठने लगा। गांव वाले दहशत से देखते रह गए। बारिश के बाद की सुबह गांव वालों ने जब बेर के पेड़ के नीचे 2 नई कब्रें देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह तो वही कब्रें हैं जो 100 साल पहले मिटा दी गई थीं। गांव के कुछ नौजवानों ने कब्रों को खोदना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फावड़ा मारा, जमीन से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और सभी लोग बेहोश होकर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ पुराने जमाने के फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू थी। दूर से गीत की आवाज आ रही थी। गांव वाले हैरानी से उस तरफ बढ़े तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। एक हरे भरे मैदान में शहजादा अयाज और महरीन, अब नूरजहां, खुशी से घूम रहे थे। उनके चारों ओर पुराने जमाने के लोग थे जो कभी मर चुके थे। गांव वालों ने पहचान लिया कि ये वही लोग हैं
जिन्हें उनके पूर्वजों ने मार डाला था। नूरजहां ने मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरा सुकून था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शहजादे ने बताया कि दरअसल नूरजहां कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक दूसरे इलाके की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे पनाह दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शहजादी है, तो उन्होंने उसे मारकर उसके जेवर चुरा लिए थे। तुम्हारे घरों में आज भी वे जेवर मौजूद हैं, नूरजहां ने कहा। यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से सिर झुका गए। उनके पूर्वजों के गुनाहों का बोझ अब उन पर भारी पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक का नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। शहजादे ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, वे जेवर वापस करो जो तुम्हारे पास है। उन्हें उनकी असली जगह पर रख दो। अगले कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जेवर निकालते रहे। हर कोई अपने परिवार का गुनाह धो रहा था। जब सारे जेवर बेर के पेड़ के नीचे रख दिए गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी और पेड़ के पीछे से एक पुराना दरवाजा नजर आने लगा। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह जगह है जहां से हम असल में ताल्लुक रखते हैं। शहजादा और नूरजहां ने हाथ मिलाया। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, शहजादे ने कहा। हम वापस जाएंगे। तुम्हारे लिए यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव वालों ने विनती की, लेकिन क्या हम फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे? नूरजहां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, बस देखने वाली आंखों की जरूरत होगी। दरवाजे से एक सुनहरी रोशनी फूटी। शहजादा और नूरजहां धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगे। गांव वालों ने देखा कि जाते जाते दोनों ने एक दूसरे की ओर मोहब्बत से देखा। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। दरवाजा गायब हो चुका था। बेर का पेड़ अब एक आम पेड़ लग रहा था। गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे उनके दिलों से कोई बोझ उतर गया हो। इस वाकये के बाद चांदपुर गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दी। जो जेवर बचे थे उन्हें एक अजायब घर में रखवा दिया, ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख न भूलें। आज भी जब कभी चांदपुर में बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बेर के पेड़ के पास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो दावा किया है कि उन्होंने एक शहजादे और शहजादी को हाथों में हाथ डाले चलते देखा है, जो बारिश की बूंदों में गुम हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि अब जब भी कोई बेर के पेड़ के नीचे बैठता है, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन जब चांदपुर गांव अपने रोज के कामकाज में डूबा हुआ था और लोग पुरानी कहानियों को महज कल्पना समझकर भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सालों पुरानी उस दास्तान को फिर से जीवित कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी, और वही पुराना बेर का पेड़ जिसके नीचे कभी एक जादुई दरवाजा खुला था, खामोशी से खड़ा था। एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था और जिसे दुनिया ने कभी बोलते नहीं सुना था, रोज उस पेड़ के नीचे बैठा करता था। लोगों को लगता था कि वह बस पेड़ की छांव में खेलता है, लेकिन वह वहां किसी अनकही शांति की तलाश में बैठा करता था। उस दिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं, उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक अपनी मां की ओर मुड़कर जोर से कहा, मां। उसकी आवाज बिल्कुल साफ, मीठी और गूंजदार थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ पड़े। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, यह कैसे हुआ? उसी पल कुछ लोगों ने देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी लहराई और उसमें दो परछाइयां उभरी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वो नजारा बस कुछ पल का था, लेकिन उसकी गहराई ने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि नूरजहां और राजकुमार कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, हर बूंद में, हर हवा के झोंके में और उस बेर के पेड़ की हर पत्ती में। उस दिन के बाद से चांदपुर बदल गया।
लोग और ज्यादा एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। आज भी जब कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखकर कह रहा हो, डर मत, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नजर से ओझल हो जाती है पर दिलों में जिंदा रहती है।